JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो कि इसी मंथ में JKSSB ने 600 पोस्टें एडवर्टाइज करी हैं। तो उस हिसाब से अब टाइम उतना ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च अप्रैल तक ये पेपर हो सकता है। तो हमें इस कम टाइम में आज से ही शुरू करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को गेयर अप करना होगा। इसमें से जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस के जो मेजर पार्ट है वो 2 पार्ट हैं। एक है अकाउंटेंसी बुक कीपिंग एंड GS विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो GS तो ऐसे भी आप लोगों ने अब काफ़ी टाइम से पढ़ी हुई है, लेकिन एक जो रेयर टॉपिक है इसमें वो अकाउंटिंग का है। तो हम आज शुरू करते हैं। मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। ये सारी जानकारी मैंने अलग अलग सोर्सेज से NCERTs की बुक्स से कलेक्ट की है, जमा की है और आपके लिए ये चीज़ें बनाई हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर आपको इसके अंदर कंटेंट जो मैंने बनाया हुआ है मेहनत करके अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज़ को टिल एग्ज़ाम। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बुक कीपिंग? ये अकाउंटिंग में हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं आगे। तो फ़िलहाल मैं उन पे नहीं जाता हूँ, मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ आपको। एक ओवरव्यू है ये, आप समझ लीजिएगा इसको। तो बुक कीपिंग क्या होता है कि बुक कीपिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन ए सिस्टमेटिक वे। बुक कीपिंग में क्या होता है, जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है, जो भी बिजनेस है हमारा XYZ, उससे रिलेटेड हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस की है उनकी रिकॉर्डिंग करना एक सिस्टमेटिक तरीके से ये चीज़ें जो है बुक कीपिंग में की जाती है। याद रखिएगा कि इट ओनली रिकॉर्ड्स डेटा, इट डजंट इंटरप्रेट। ये इंटरप्रेट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करता है। अब बुक कीपिंग में डेटा रिकॉर्ड होता है। व्हाट इज़ अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस भी आपका क्लियर हो रहा है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है? बुक कीपिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बुक कीपिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, ओनली डाटा की रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इसमें रिकॉर्डिंग आ जाती है, फिर वो रिकॉर्डिंग के बाद उनको उन रिकॉर्डिंग्स की क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, फिर समराइज करना पड़ता है, फिर इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ से मालूम की जा सके अकाउंटेंसी में। तो ये जो अकाउंटेंसी है ये बुक कीपिंग से बड़ा होता है एंड ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें देता है अकाउंटेंसी। डिफाइन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज एनी बिजनेस एक्टिविटी दैट हैज़ ए फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसका फाइनेंशियल इफेक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता हो, उससे ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेन देन, सिंपल सी बात है, आप लेन देन कह सकते हो इसको। तो लेन देन में पैसे का होना लाजमी है, तो लेन देन तभी होगा ये ट्रांजैक्शन, क्योंकि बिजनेस में हो रही है तो यहाँ मनी की ट्रांजैक्शन ही होगी। तो इट मस्ट इन्वॉल्व मनी। लेजर क्या है?
लेजर इज ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री वेयर ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। देखो, बुक कीपिंग से शुरू होता है काम, फिर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में बहुत सारी स्टेजेस आपको देखने को मिलती है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, और उसके बाद ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के बाद लेजर अकाउंट बनाया जाता है। और लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें फाइनल एंट्री की जाती है, तमाम अकाउंट्स यहाँ पे ही मेंटेन किए जाते हैं। तो इस लेजर अकाउंट में आपके कुछ अकाउंट्स बनते हैं। कैश अकाउंट बनता है, सेल अकाउंट बनता है अलग से, कैपिटल अकाउंट बनते हैं। तो लेजर में ये सारी चीज़ें मेंटेन होती है। इसके बाद जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल इज़ द बुक वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल एक बुक है जिसमें ये सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है पहले भी कि जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस होती है उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। रिकॉर्डिंग तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, और इसलिए इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जर्नल इज ऑल्सो नाउन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफ़ेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जब भी लेन देन होता है किसी दो व्यक्तियों में तो उसके दो इफ़ेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। इट फॉलोज द रूल फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ ए कारस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो ये आप डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो सिंपली मैं आगे भी बताऊंगा आपको। आप अभी ये समझ लीजिए कि जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं और पैसे विड्रॉ करते हैं तो जब अकाउंट हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है, बस ये वही दो स्टेजेस हैं यहाँ पे, दो इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस? इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज द टोटल डेबिट्स। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो टोटल डेबिट्स शो करती है इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स के। इसके अलावा ये चेक करता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है ताकि हमारा जो टोटल डेबिट है दैट इज़ इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स, एंड इसके अलावा ये हमें चेक करके देता है लेजर अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। एसेट्स हो गए वो सारे रिसोर्सेज जो एक बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को रन करने के लिए चलाता है, लाता है, वो सिंपली वो सारे क्या हैं, उसके एसेट्स हैं। जैसे कैश आ गया, वो भी उसका एसेट्स है। मशीनरी है, बिल्डिंग है, जिनसे वो फ़ायदा लेता है, अपने बिजनेस को रनिंग में रखता है। लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ आर अमाउंट्स द बिजनेस ओज टू अदर्स। लाइबिलिटीज़ सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये कर्ज है जो बिजनेस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लाता है, जो कि उसको नियर फ्यूचर उसको चुकाना होता है, दैट इज़ लाइबिलिटीज़। जैसे लोन उठाया या जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे उधार लाया गया है पैसा। कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस। ये वो वाला कैपिटल राजधानी वाला नहीं है। कैपिटल अकाउंट्स में उस चीज़ को कहा जाता है जो ऑनर होता है बिजनेस का, जो पैसा वो इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के अंदर, उसको कैपिटल कहा जाता है। और कैपिटल क्या करता है? हमेशा इंक्रीज़ करता है विद प्रॉफिट एंड डिक्रीज़ विद लॉस। कैपिटल इंक्रीज़ होगा अगर प्रॉफिट होगा और डिक्रीज़ होगा अगर लॉस होगा, जाहिर सी बात। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? मनी और गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। देखो, ड्राइंग्स है
निकालना। अब हम बात बिज़नेस की कर रहे हैं। अकाउंट्स और बुक कीपिंग में तमाम बातें जो होंगी वो बिज़नेस की होंगी और बिज़नेस के अंदर ऑनर की होगी और उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनकी बात होगी। इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। तो वो पैसा या कुछ चीज़ें, कुछ गुड्स जो है, वो बिज़नेस का जो ऑनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर अपने उस बिज़नेस से निकालता है, विड्रा करता है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो वो ड्राइंग्स जब कभी भी होंगी तो वो कैपिटल को रिड्यूस करेंगी। और कैसे करेंगी रिड्यूस? देखो, बिज़नेस जो ऑनर है, जिसका बिज़नेस है किसी भी चीज़ का बिज़नेस है, अगर वो उस अपने बिज़नेस से कोई भी चीज़, क्योंकि वो जो बिज़नेस कर रहा है वो तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, नहीं सेल के लिए कर रहा है, अगर उसमें से वो कोई चीज़ें उठा के अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करेगा, उससे क्या होगा? ओवरऑल या जनरली उसका जो बिज़नेस है वो लॉस में जाएगा, लॉस होगा उसका। तो इससे क्या होगा? उसका जो कैपिटल है, जो बिज़नेस है, जो कैपिटल है वो लॉस करेगा, वो डिक्रीज़ होगा, वो कम होगा वो। इसके बाद इसलिए ड्राइंग्स जो होती है वो हमेशा कैपिटल को क्या करती है? रिड्यूस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश बुक, ए बुक दैट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड ऑल कैश पेमेंट्स। एक ऐसी बुक जो रिकॉर्ड करती है जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुई है उनको, और जितने भी कैश पेमेंट्स हुए हैं उनको। उधार वाला काम यहाँ पे नहीं होता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस और कैश रिसिप्ट्स की रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए ये जो कैश बुक है, इट एक्ट्स एज बोथ जर्नल एंड लेजर। ये लेजर का भी काम करता है और दूसरी तरफ इसका जर्नल का भी काम करता है। डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 13, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसी एसेट की वैल्यू वियर एंड टियर की वजह से टाइम के साथ रिड्यूस हो जाना इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी फिक्स्ड एसेट्स है बिजनेस के, उनकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू वियर एंड टियर। जैसे मैंने आपको बताया, टाइम के साथ घिस जाती है चीज़ें, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मशीनरी है तो लूजिंग वैल्यू एवरी ईयर, कोई भी मशीनरी है, अब वो जैसे आज हमने ख़रीद के लाई है वो आने वाले टाइम के बाद, साल 2 3 4 5 10 साल के बाद वैसी ही नहीं रहेगी। उसकी जो वैल्यू है वो हर साल जैसे जैसे यूज़ होती जाएगी तो उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है परचेज बुक। व्हाट इज़ परचेज बुक? अ बुक दैट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ऑनली। परचेज बुक में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, बट कौन सी ट्रांजैक्शंस की? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैश परचेज यहाँ पे उनकी एंट्री नहीं होती है। कैश परचेज कहाँ पे लिखा जाता है मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे जो परचेज बुक होती है, एक बार फिर आपसे बता रहा हूँ कि परचेज बुक में ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग होती है। कैश परचेज यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होती है? अ बुक दैट रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ऑनली। एक ऐसी किताब, एक ऐसी बुक जो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स जब गुड्स की होती है बिजनेस के अंदर, उनकी रिकॉर्डिंग इसमें होती है। तो कैश सेल्स जो होती है वो कैश बुक में जाती है हमेशा रिकॉर्डिंग, उनकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो कैश बुक में होती है। किसकी? कैश सेल्स की। और क्रेडिट सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? सेल्स बुक में। तो ये था आज का टॉपिक। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लाई हुई थी रिगार्डिंग
अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के ऊपर। तो अगर आपको ये तरीका सही लग रहा है तो आप बताइए मुझे, हम कंटिन्यू करते हैं। मार्च अप्रैल में जब तक पेपर होगा, 1 बाय 1 मैं और मयारी अंदाज से, स्टैंडर्ड वे से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप सभी लोगों की जो प्रिपरेशन है वो गेयरअप रहे, अच्छी रहे और एग्ज़ाम में आप कामयाबी हासिल कर सकें। थैंक यू।